ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथा तृतीय अध्याय। राजा नाभि का चरित्र। श्री शुक्रवाच नाभि नाभिरपत्य कामो अग प्रजा मेरु दिव्य भगवंतं यज्ञ पुरुष बहता तत्म यजत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आग्नेय के पुत्र नाभि की कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपने भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यज्ञ किया। यद्यपि सुंदर अंग वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋतु दक्षिणा और विधि इन जग के साधनों में सहज नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उनका पूर्ण कर्म का अनुष्ठान होते समय मन और नयनों का आनंद देने वाला एवं से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। श्रीअंग में रेशमी पीताम्बर था, बस अस्त्र में सुमोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में बनमाला कौस्तुभ मणि के शोभा थे। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट कंकन कंडल करधनी हार बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसा परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देखकर ऋतु सदस्य जजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फुला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु के अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋतुजों ने उनकी स्तुति की। मृत्युंजय ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे लिए पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही मैं महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपकी गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष होगा जो प्राकृतिक नाम रूप या आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके देश का ही वर्णन करेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद से बानु स्तुति करते हुए समान जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और धूप के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवाय इस द्रव्य काल आदि होने अनेकों अंगों से यज्ञ से भी आपका क्या प्रयोजन नहीं दिखलाई देता है, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभाव निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके यज्ञ स्वरूप हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं से सिद्धि चाहने वाले हम लोग के लिए तो मनोरथ सिद्धि के पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्म आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमें आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संदक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुओं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो यही आपने दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाविकी की यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्र के समान प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। प्रभु, आपके गुण गानों की गान परम मंगलमय है। आपकी बैराग से प्रज्वलित ज्ञानाग्नि के द्वारा जिन्होंने आपके अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अथवा जिनके स्वभाव आपके ही समान शांत हैं, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का ज्ञान किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं, गिरने ठोकर खाने छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय जवर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने में भी किसी प्रकार आपके संकल्प कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीनबंधु आदि गुणोदक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं, स्वर्ग अपवर्ग आदि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल से किसी धन लूटने वाले परम उद्धार परम पुरुष के पास पहुँच कर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर अपने ही समान पुत्र पाने की आपकी आराधना करें। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और वो किसी के बस में नहीं आ सकते। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके बस में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता। विषय रूपी विष का भेद उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामना बस इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। यह आपका ही अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों के इस धृष्टता को क्षमा करें।
राजन, वर्षाधिपति नाभि के पुत्र ऋतुजय को पुत्रों के चरणों की वंदना करते हुए जब प्रोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणा बस इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अपने अग्नि धनंदन नाभि के अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवा के सुनते हुए पति को इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न हो जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि को प्रिय करने के लिए उनके रानीवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उद्धव रहता मुनियों को धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्य बिरगट से प्रकट हुए। इतने से मद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग पंचम स्कंदे नाभि चरित्र ऋषभ अवतारो नाम तृतीयो अध्याय।